नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और जैसा कि आप जानते हो कि हमारा सारा का सारा ध्यान बाहरी चीज़ों पर रहता है कि बाहर से हम लोग परफेक्शन ढूंढते रहते हैं। हर चीज़ में हम परफेक्शन ढूंढते हैं। हमारी ड्रेस कैसी है, हम कैसे लग रहे हैं और ये सब चीज़ें हम ढूंढते रहते हैं। लेकिन हम जो ये 5 से 6 फिट का शरीर लेके घूमते रहते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है उसको भी हम बाहर से ही ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अंदर जो परेशानियां हैं उन पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि किस तरह से हम धीरे 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 बीमारियों की गर्त में धंसते चले जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कोविड के पीरियड में सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं, ये एक आंकड़ा बताता है कि सबसे ज़्यादा जो मौत वर्ल्ड में हुई है वो पढ़े लिखों की, पैसे वाले लोगों की, पावरफुल लोगों की सबसे ज़्यादा मौत हुई है। तो ये जो पढ़े लिखे पावरफुल लोग जिनकी मौतें इतनी ज़्यादा हुई हैं, उनका क्या रीज़न था? उनके पास सब कुछ था, इंटेलिजेंट भी थे वो, पैसा भी था, पावर भी थी, सारी फैसिलिटी थी, उसके बावजूद भी उनकी डेथ हुई। उसका क्या रीज़न था? उसका रीज़न था कि जो हमारे देश की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, यानी कि हमारा आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, उसको छोड़ के हमारे देश के लोगों ने एलोपैथी पर, डॉक्टर्स पर, हॉस्पिटल पर, इन सब पर भरोसा किया। ये जितने भी आप हॉस्पिटल और डॉक्टर देख रहे हैं, ये जो आप इन पे भरोसा किया, इस भरोसे की वजह से इतनी सारी डेथ इस देश में हुई हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम चीज़ों के बारे में अवेयर होते तो शायद हमारे देश में इतनी सारी डेथ ना हुई होती। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसा आपने देखा था कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी और जिसको देखो वो ऑक्सीजन की वजह से उसकी डेथ हो रही थी। लेकिन अगर लोगों को ये अवेयर होता, अगर हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने, हमारे देश के डॉक्टर्स ने, हमारे देश के जो सो कॉल्ड जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने टीवी पर आकर, मीडिया पर आकर, और ये सो कॉल्ड मीडिया, अगर इन्होंने अपने चैनल पर आकर बताया होता कि प्रॉन वेंटिलेशन से आपकी जान बच सकती है, आप उल्टा होकर लेट जाओ, प्रॉन सिटिंग लो, प्रॉन वेंटिलेशन लो, प्रॉन पोजीशन लो, तो आप बहुत आराम से अपने आप को सेव कर सकते हो। जिस तरह से काफ़ी लोग की जान बची है। बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री ने आके ये सब बोला, वो एक बहुत दूर की बात है, बहुत बाद की बात है। लेकिन अगर ये लोगों को पता होता तो यहाँ पर इनकी जान ज़रूर बच सकती थी। तो दोस्तों, अब ज़रूरत है हमें अपने अंदर की इंटरनल क्वालिफिकेशन लेने की। हमने बाहर की तो बहुत ले ली, हमें कैसे ऊपर से ठीक रखना है, ये करना है, वो करना है, हमें कैसे बॉडी बनानी है। लेकिन हमें अब इंटरनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है कि कैसे हम अपनी इंटरनल परेशानियों को समझ सकें और उसको बहुत आसानी से खुद अपने घर पर ठीक कर सकते हैं। और मेरा यकीन मानिए, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अपनी बीमारियों को ठीक करना, अपने आप को स्वस्थ रखना, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हालांकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो इसको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, अपने आप को ठीक रख सकते हो। लेकिन वहीं अब ज़्यादातर डॉक्टर हो गए हैं एमआईडी डॉक्टर। एमआईडी डॉक्टर का मतलब है मेडिकल इंडस्ट्री के दलाल। जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर दलाल हैं मेडिकल इंडस्ट्री के, और वो मेडिकल इंडस्ट्री के कहने पर काम करते हैं। डायग्नोस करवाना, गलत डायग्नोस करवाना, गलत दवाइयाँ देना, उल्टी सीधी बहुत सारी दवाइयाँ भर देना, उनको सही सलाह ना देना, उनको केवल अपना क्लाइंट बनाकर रखना, और एक छोटी सी बीमारी जो कि डायबिटीज़ और जो कि ब्लड प्रेशर, जो कुछ ही दिनों और हफ्तों में आप इसे ठीक हो सकते हैं, उसको ये लोग जो हैं पूरी ज़िंदगी चलाते हैं और उसे परमानेंट अपना क्लाइंट बनाकर, और फिर एक दिन आता है कि वो बेचारा उसी बीमारी से भगवान को प्यारा हो जाता है। तो ये जो एमआईडी डॉक्टर हैं, मेडिकल इंडस्ट्री के दलाल डॉक्टर, इनसे आपको बचना है। अब जो बचने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो आजकल देख रहे हो, ये कोविड का माहौल, हर लोग परेशान है। लेकिन इस परेशानी में भी हमारे देश में 1 आध करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर और उन्हें अपनी इम्यूनिटी के ऊपर, दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है। यानी कि वो अपनी एजुकेशन और अपना डिसिप्लिन, देखिए 2 चीज़ चाहिए। एक चाहिए आपको एजुकेशन, आपको नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा चाहिए डिसिप्लिन। अगर आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है, अगर आपको पता है कि ड्रिंक करना गलत है, अगर आपको पता है कि सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, गुटखा खाना ये गलत है, और फिर भी आप खा रहे हो, तो इसका मतलब यू आर नॉट अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। तो इसीलिए आप इसको ठीक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये जानिए कि आपकी इम्यूनिटी ठीक है या नहीं है। तो इम्यूनिटी ठीक होने के कुछ साइन होते हैं, इम्यूनिटी गलत होने के कुछ साइन होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि इम्यूनिटी के कौन कौन से साइन हैं जिसको आप ध्यान में रखकर अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हो। तो पहला साइन है कि अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, आपको, आपके फैमिली मेम्बर को, सबको अगर बार बार सर्दी जुकाम होता है, ज़रा सा मौसम चेंज होता है, बड़ी ज़बरदस्त सर्दी जुकाम होता है, थोड़ी सी भी आप इन्फेक्शन होता है, बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होता है, तो समझ जाइए कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। इसके अलावा अगर आपको साल में
2 से 3 बार आपका गला ख़राब होता है, दर्द होता है, गला बैठ जाता है, तो भी समझिए कि इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी अभी वीक है। इसके अलावा अगर आपको, आपकी फैमिली में किसी को भी अगर बार-बार डायरिया होता है या उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या उसको पेट में इन्फेक्शन होता है, तो समझ जाइए कि इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी वीक है और हमें उसकी इम्यूनिटी पे काम करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट जल जाता है या कट जाता है, तो वो जला हुआ पार्ट या कटा हुआ पार्ट अगर वो 7 से 10 दिन में ठीक नहीं हो रहा है और बहुत लंबा टाइम ले रहा है, तो भी समझिए कि इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है और आपको अपनी इम्यूनिटी ठीक करनी है। इसके अलावा अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं, तो फिर भी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। और इसके अलावा अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो भी आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। इसके अलावा अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम है, तो भी आपको इम्यूनिटी वीक होगी। इसके अलावा अगर आपको बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो भी समझिए आपकी इम्यूनिटी वीक है। और इसके अलावा अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट में तो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स, इसका जो काउंट है अगर ये 4000 से 11000 के बीच में होना चाहिए। तो ये जो WBC काउंट है 4000 से 11000, ये जो है अगर नहीं है, तो समझिए कि यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी वीक है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो WBC काउंट होता है, इसके अंदर जो ये लिम्फोसाइट होता है, ये लिम्फोसाइट काउंट जो होते हैं, ये लिम्फोसाइट काउंट जो होते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल बनाने की। तो ये जो हमारा लिम्फोसाइट काउंट है, ये कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा वो WBC 4000 से 11000 के बीच में काउंट होना चाहिए। तो अगर आपका ये अच्छा है, तो आपके एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी बन रही हैं, तो आपको किसी भी वायरस से, किसी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये कम है, तो आप उसको किस तरह से बना सकते हैं? आप विटामिन सी से, यानी कि डॉक्टर विष्णुप राय चौधरी की DIP डाइट से आप अपने लिम्फोसिट काउंट्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप बीमारियों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, फिर आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये सब वो साइन है जिससे आपको पता लग सकता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि हम किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा काम आपको करना है और कुछ ही हफ्तों में आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, बिना किसी दवाई के और बिना किसी डॉक्टर के, अपने आप घर पर, केवल अपने खाने में, केवल अपने फूड को चेंज करके। तो दोस्तों अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप उसको देखकर कुछ ही हफ्तों में अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी राय ज़रूर दें। इसके अलावा भी अगर आपकी क्वेरी हो तो मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अपने जान पहचान के लोगों में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह हष्ट-पुष्ट यानी कि तंदुरुस्त हो जाएँ और किसी भी वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाएँ। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।